आप देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जंग की सूरत हाल, आज जो लड़ाई लगी हुई है ख़ित्ते में, मशरिक़ वस्ता में, ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच में। इसमें पहले मैं बताता हूँ कि ईरान ने क्या किया, फिर आपको बताता हूँ कि इसराइल और अमेरिका ने क्या किया। ईरान ने 2-3 बड़े टारगेट मज़ीद अचीव किए हैं। नंबर 1 तो मैंने आपको पहले बताया था कि वो कन्फर्मेशन भी आ गई खबर की कि सऊदी अरब के शहर रियाद में दारुल हुकूमत है, वहाँ पे ईरान ने अटैक किया अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर और कामयाब हमला किया। उसमें अमेरिका का काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद सऊदी अरब में ये CIA का ऑफिस है, जहाँ से CIA ऑपरेट करती है, और यहाँ से वो अपनी कम्युनिकेशन, अपनी इंटेलिजेंस, उसकी शेयरिंग, ये बहुत सारा काम यहाँ से करते हैं। तो इसके ऊपर भी हमला किया ईरान ने और कामयाब हमला किया है। और ये तो सऊदी अरब के अंदर 2 बड़े टारगेट अचीव किए। इसके अलावा एक जो रडार है अमेरिका का इस रीजन में, उसके बारे में खबर आ रही है कोई $1 अरब से ज़्यादा कीमत का वो रडार है, और वो पूरे रीजन में आगाह करता है अमेरिका को और अमेरिका के इत्तहादियों को कि किस किस्म का हमला कहाँ से लॉन्च होने वाला है। उसको भी ईरान ने जुज़वी तौर पे तबाह कर दिया है, लिहाजा वो अब फंक्शनल नहीं है। UAE के अंदर यानी दुबई में कॉन्सुलेट है अमेरिका की, उसके ऊपर ईरान ने एक ड्रोन के साथ अटैक किया है और इसकी बिल्डिंग के अंदर भी तबाही हुई है। वहाँ पे आग भड़क उठी है और लोग वहाँ से फुटेज बना के डाल रहे थे। तो इसराइल के ऊपर लगातार हमले ईरान के चल रहे हैं। वो एक के बाद एक वेव मारता है और मिसाइलों की बारिश उन्होंने की हुई है। वो रोज़ाना सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स जो है वो इसराइल भेजना नहीं भूलता। इसराइल के वो शहर जिनके बारे में हमेशा से कहा जाता था कि आयरन डोम लगा हुआ है, अमेरिकन पैट्रियट सिस्टम काम कर रहा है, तो इसराइल के ऊपर कोई भी हमला कामयाब नहीं हो सकता। तो वो कामयाबी होती हुई दिखाई दे रही है। लोग वीडियो बनाते हैं क्योंकि अमेरिका के और इसराइल के दिफाई निज़ाम को थका कर रख दिया ईरान ने। ये इन्होंने कैसे किया, इसके ऊपर हमने एक अलग वीलॉग करना है। मैं एक वीलॉग कर रहा हूँ कि ईरान ने अपना पूरा का पूरा मिसाइल्स का स्ट्रक्चर क्यों बनाया, ईरान ने एयरफोर्स क्यों नहीं तैयार की, ईरान ने बाकी महाज़ों के ऊपर इतना काम क्यों नहीं किया, उसने मिसाइलों पे, ड्रोन्स पे, इन चीज़ों पे तवज्जो क्यों दी, और उसकी हिकमत अमली क्यों कामयाब है। इसके पीछे बड़े बड़े हीरोज़ कौन थे जिन्होंने ईरान के लिए ये काम किया, जो ईरान के लिए हीरोज़ हैं। इस पर एक अलग वीलॉग करेंगे, बड़ी तफसीलात हम इकट्ठी कर रहे हैं, आपके सामने रखेंगे। अब इसराइल के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। इसराइल की जो अहम तरीन बिल्डिंग्स हैं, उनके जो सरकारी दफातर हैं, वो सारे खाली हैं और उनको ईरान एक एक करके तबाह कर रहा है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा नुकसान है जो इसराइल को होने जा रहा है। इसराइल की बहुत सारी ऐसी साइट्स जहाँ उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, उनको भी ईरान तबाह कर रहा है, जबकि रोकने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। ईरान के मिसाइल को जब रोका जाता है तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। ईरान के ड्रोन को जब रोका जाता है तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। इसराइली शहरियों की हालत इस वक्त ये है कि वो बंकर्स के अंदर चले गए हैं, तहखानों के अंदर उनको भिजवा